आइए बच्चों, पाठ 11 गुलिवर की विचित्र यात्रा का दौरान करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको ज्ञात है, इस पाठ में गुलिवर की समुद्री यात्रा का रोमांचक वर्णन है। यात्रा के दौरान उसका जहाज़ तूफान में फंसकर नष्ट हो जाता है और वह लिलीपुट वासियों के बीच पहुंच जाता है। वहां की अद्भुत दुनिया में कुछ समय बिताकर फिर वह जहाज़ द्वारा स्वदेश की ओर प्रस्थान कर जाता है। तो आइए बच्चों, इस पाठ का सार जान लेते हैं। इस पाठ में गुलिवर अपनी विचित्र यात्रा का वर्णन करते हुए लिखता है कि वह एक जहाज़ पर नौकरी करता था। एक बार दक्षिणी सागर में उनका जहाज़ तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। गुलिवर को तैरना आता था। वह तैरकर किनारे आ गया और थककर वहीं लेट गया। जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। उसने देखा कि बालिश्त भर की सैकड़ों मानव आकृति उसके ऊपर चढ़ रही हैं। जैसे ही वह चिल्लाया, "कौन हो तुम?" तो सब लुढ़क गए। गुलिवर ने उठने की कोशिश की तो उन्होंने सुई जैसे पतले पतले तीर चलाने शुरू कर दिए। उसने चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई समझी। गुलिवर ने इशारे से समझाया कि वह उनकी भाषा नहीं समझता और वह भूखा है। बस फिर क्या था, गुलिवर के मुंह के पास उन्होंने सीढ़ियाँ लगा दी और टोकरियों में सामान भर भर कर मुँह में उंडेलने लगे। पानी के लिए इशारा करने पर कई पीपे पानी के उंडेल दिए। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। खड़ खड़ की आवाज़ से जब उसकी आँख खुली तो उसने गाड़ी में रखकर कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की विशाल भीड़ हथियार लेकर उसके दाएं बाएं चल रही थी। लिलीपुटवासी उसका पहाड़ जैसा शरीर देखकर आश्चर्यचकित थे। लिलीपुटवासियों के लिए गुलिवर किसी दैत्य से कम न था। वहाँ के लोग उसे जहरीले तीरों से मार डालना चाहते थे, किंतु वहाँ के बादशाह ने ऐसा नहीं होने दिया और उसके खाने पीने का सारा खर्च अपने ऊपर ले लिया। बाद में उसने लिलीपुटवासियों की सहायता करने के लिए ब्लेफुस्कू के शक्तिशाली बादशाह के प्रयत्न को असफल कर दिया। अंत में लिलीपुट के राजा ने उसे ढेर सारी भोजन सामग्री देकर विदा किया। संयोग से उसके देश के एक जहाज के नाविकों ने उसे देख लिया और उसे अपने साथ ले लिया। अब हम इस पाठ में से कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न, गुलिवर कहाँ नौकरी करता था? इस नौकरी से उसे क्या फ़ायदा हुआ? इसका उत्तर है, गुलिवर एक जहाज़ पर नौकरी करता था। इस नौकरी से उसे लंबी लंबी यात्राएं करने का मौका मिला। दूसरा प्रश्न है, गुलिवर का जहाज़ कब और कैसे चकनाचूर हो गया? इसका उत्तर है, गुलिवर का जहाज़ दक्षिणी सागर में पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। अगला प्रश्न है, गुलिवर ने बादशाह से क्या प्रार्थना की? इसका उत्तर है, गुलिवर ने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। अगला प्रश्न है, जब गुलिवर की आँख खुली तो वह आश्चर्य में क्यों पड़ गया? इसका उत्तर है, जब गुलिवर की आँख खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा पाया, इसलिए वह आश्चर्य में पड़ गया। आइए बच्चों, जो कार्य आपको सरल हिंदी माला की उत्तर पुस्तिका में करना है, दाईं तरफ दौरान कार्य लिखना है, बीच में पाठ 11 गुलिवर की विचित्र यात्रा हेडिंग डालना है, दिनांक 6/2/21। हमारा प्रश्न है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, जहाज़ के टूटने पर गुलिवर किनारे पर कैसे आया? इसका सही आंसर है, तैरकर। प्रश्न ख, जब गुलिवर की नींद खुली तो उसने खुद को किससे बंधा पाया? इसमें सही आंसर होगा, पतले पतले धागों से। प्रश्न ग, क्या चीज़ गुलिवर के पैरों से रेंगते रेंगते गुलिवर की छाती पर आ खड़ी हुई? इसका सही ऑप्शन है सेकंड, मानव आकृति। अगला प्रश्न घ, गुलिवर नन्हे लोगों के किस द्वीप पर पहुंच गया था? इसका सही विकल्प है थर्ड, लिलीपुट। प्रश्न ड़, गुलिवर किस देश के जहाज़ों को खींचकर लिलीपुट की खाड़ी में ले गया? इसका सही विकल्प है ब्लेफुस्कू।